मैं और अब्दुल्ला जा रहे थे बाज़ार। वहाँ से हमने पैसे निकलवाने थे बैंक से और उसके बाद लेनी थी अम्मी की दवाइयाँ और सब्ज़ी भी लेनी थी। तो ज़ैनब के आजकल जैसे कि पेपर चल रहा है ना, उसके बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो वो नहीं थी। तो मैं और अब्दुल्ला देखिए ले ही आए थे। आप सब लोग दुआ करिएगा कि अब ज़ैनब के पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाए। और बाकी हम लोग यहाँ पे तो बड़े नॉर्मल से थे, लेकिन मेरे चाचा की तबीयत यहाँ पे काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी कि मतलब खुदा न खास्ता इस हद तक बात चली जाएगी। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन यहाँ से जब हम वापसी आए तो शाम को हमें एक ख़बर मिली जो कि अफसोसनाक थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और मेरे ताया अब्बू यानी कि जो नादिया के अब्बू थे, उनका इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से मैं 2 दिन तो बिल्कुल भी ब्लॉग हमने बनाया नहीं है। अभी आज तीसरा दिन है और कुलखानी भी है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूं, तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे चाय और पापे का नाश्ता हो रहा था। अच्छा 2 दिन तो मुझे होश ही नहीं रहा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि वो लेकर तो इधर ही आए थे, मतलब क्योंकि ये हमारा ददयाल का एक मेन घर है, तो मोहल्ला है यही, तो यहीं पर लेकर आए थे। लेकिन हमारा सहन भी छोटा है, नादिया का सहन भी छोटा है, तो इसलिए साथ वाले जो फुप्पो है उनका घर बड़ा है थोड़ा, तो उनके घर रखा था। और हमारे और फुप्पो के घर दरमियान में जो दीवार है, उस दीवार को तोड़ के रास्ता बनाया गया था। और मतलब सब हमारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब लोग हमारे घर भी थे और उनके घर भी थे। तो बहुत अचानक से ही उनका इंतकाल हुआ, तो हम सब लोग बहुत दुख में थे। यहाँ पानी बना के रखा है, सब लोग पीते रहेंगे। और ये बर्तन आए पड़े हैं किराए के, और अभी इनको धोना है, पर इसमें पानी वगैरह बना के रखना होगा ना। तो ये कज़न वगैरह खड़े हैं, लेकिन धोई जा रही हैं। फूफो के घर ही 3 दिन वहाँ पे दरियाँ बिछाई गई, और जो भी लोग आ रहे थे अफसोस करने के लिए वो उधर ही आ रहे थे। और फिर तीसरे दिन जो कुलखानी है वो भी वहीं पे की गई थी। मर्दों के लिए एक साथ हम साए थे, उनका सहन लिया गया था वहाँ पे तंबू लगा के, वहाँ मर्द बैठ गए थे और ख़वातीन जो है ना वो फूफो के घर बैठी हुई थी। लेकिन क्योंकि रास्ता तो बना हुआ था, तो हमारे घर भी थे कुछ लोग, तो नादिया के घर भी कुछ लोग थे। तो इस तरह से क्योंकि सब रिश्तेदार थे एक दूसरे के, तो जो भी इधर आता था वो ज़ाहिर है हम तीनों के घरों का ही वो रिश्तेदार होता था। तो यहाँ पे सब लोग ही जमा थे। शुमाइला भी आ गई थी, और मतलब मेरी बाकी जो फुप्पियाँ हैं, जो मेरे ननिहाल ददयाल, सब लोग आए हुए थे, मोहल्ले वाले भी। तो यहाँ पे नादिया को ना बहुत ज़्यादा इसका बीपी लो हो गया था, बेहोश हो गई थी, क्योंकि नादिया के अब्बू का इंतकाल हुआ है। तो ज़ाहिर है माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है वो एक औलाद ही समझ सकती है। आप और मैं, हम सब समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, रोते रोते उसको बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, बेहोश हो गई थी। उसका लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास। इसके बाद वो शाम को उसकी तबीयत बेहतर हो गई थी। बाकी भी सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग चले गए थे। तो अब ये हो गया चौथा दिन, क्योंकि 3 दिन यहाँ पे मेहमानों का आना जाना लगा रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलावा हो गया था। हेल्पर भी नहीं आ रही थी, तो मुझे पूरे घर को देख के ना बहुत बहुत उलझन हो रही थी कि किस तरह से मैं साफ़ करूं, क्योंकि मेहमान वगैरह तो सब लोग चले गए थे। तो मैंने फिर अब्दुल्ला को कहा कि तुम मेरी हेल्प करवाओ, थोड़ा बहुत तुम करो, थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, और जितना हमसे होता है ना ऊपर ऊपर से थोड़ी सफाई कर लेते हैं। हो सकता है आज भी कोई आ जाए, और वैसे आज इतवार का दिन भी है, तो अब्दुल्ला को भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा तो मेरा साथ दो। तो हमें भी यहाँ पे कोशिश कर रही थी कुछ हमारी हेल्प करने की। फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देगों का सामान भी यहाँ पे सब्ज़ी बनाई गई थी, तो देगें हमसायों के घर बनाई गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी हो गया था ना कचरा वगैरह। तो वो मक्खियों का भी आपको पता है आजकल बहुत सीज़न है, तो बहुत इस तरह से पूरा घर ही गंदा हुआ पड़ा था। तो अब्दुल्ला को मैंने कहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई है, फिर अब वो कचरा समेट रहा है। उसके बाद मैंने कहा पाइप लगाओ, पाइप से धो देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ रही थी।
और आज इतवार है तो आज जो हमारे गली में आता है ये कचरा उठाने वाला, वो भी आज नहीं आएगा। तो अभी हमें आज का दिन भी ऐसे ही रखना पड़ेगा अपने दरवाज़े के बाहर। तो बस बड़े मेरे ताया अब्बू का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आप सब लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अल्लाह पाक सबके बड़ों का साया उन पे सलामत रखे। और इनका बेटा एबटाबाद में रहता था और दूसरा बेटा इनका यहीं पे रहता था, लेकिन उसकी डिवोर्स हो चुकी थी तो वो अपना घर उनका नहीं था, रेंट पे रहते थे। तो उसने घर भी रेंट का नहीं लिया हुआ था, वो जहाँ काम करता था वहीं पर ही रहता था। तो मेरे चाचा जो है ना, मतलब ऐसे अपने भाई के घर पे रहते थे, तो इसलिए फिर उनको यहाँ पे लेकर आया गया था, क्योंकि असल जो दादा का घर था वो तो ये था। लेकिन ये और बात है कि अब वो बेच के सबके घर इतने छोटे छोटे से हो गए। तो बस ऐसे ही एक हफ्ते में ही उनकी तबीयत ख़राब हुई, और इतनी ख़राब भी नहीं हुई कि ये नहीं था कि वो इस हद तक हो जाएगी कि वो दुनिया से ही चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक को जो मंजूर था। अब यहाँ पे हम लोग चाय बना रहे थे, नाश्ता करेंगे। आटा मेरा रखा हुआ था, लेकिन आटा हमारा 2 दिन पुराना था। जब फौतगी वाले दिनों में तो हमने खाना बनाया ही नहीं, वो रिश्तेदार वगैरह दे देते थे, बना बनाया खाना आ जाता था, तो घर में कुछ भी नहीं बनाया था। तो आटा जब मैंने सुबह उठ के देखा वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ पड़ा था, सख्त हुआ पड़ा था, और रोटी बनी नहीं रही थी। तो फिर मैंने अब्दुल्लाहत को कहा कि जाके नान और चने ले आओ, मैं चाय बनाती हूँ और नाश्ता कर लेते हैं। तो ये चने लेकर आ गया है अब्दुल्लाहत। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी बदली हुई लग रही होगी, क्योंकि मेरी ख़ुद की तबीयत भी सही नहीं रही है। मुझे ज़ुकाम हो गया था, पानी की तरह मेरा नाक बहता रहा है। फिर कुछ कब तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है जब रोता है इंसान और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे बुखार भी रहा है, पैनाडोल खाती रही हूँ। तो ये कि अब थोड़ी सी बेहतर है, शुक्र अल्लाह का तबीयत। तो ये था बस आज का ब्लॉग। मेरे ताया अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनके बच्चों को सब्र अता करें। बड़ों का साया बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अहम होता है। ये बात कुछ लोगों को उनकी ज़िंदगी में, अपने बड़ों की ज़िंदगी में समझ आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को अपने बड़ों के जाने के बाद ये बात समझ में आती है। तो अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें, इससे पहले कि आपके पास टाइम ना बचे उनका ख्याल रखने के लिए, और फिर आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहें कि काश हम उनकी खिदमत कर लेते। जिनके इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन आमीन। तो आज का ब्लॉग यही था, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में भी हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।